हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हो गया। मेरा नाम है यशवंत और मैं फिर से एक ताज़ा खबर आपके लिए लाया हूँ। जी हाँ, ताज़ा खबर भुवन बाम वाला नहीं बल्कि एचएससी बोर्ड वाला। यस, यू हर्ड इट राइट। एचएससी बोर्ड 2026 का जो टाइम टेबल है वो फाइनली आउट हो चुका है। एंड मुझे पता है जब तक ये वीडियो आ जाएगा तब तक आप में से बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में ऑलरेडी पता चल गया होगा। लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है, बाकी सभी बच्चों के लिए जिनको ये एक्चुअली पता नहीं है कि वीडियो टाइम टेबल जो आ गया है, उसके बाद स्ट्रेटेजी जो रहनी चाहिए, ये कैसे पढ़ाई करनी, क्या करना है, वो सब कुछ हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड ये वीडियो स्पेशली वो उन बच्चों के लिए है जो हमारे चैनल को डेडिकेटली फॉलो करता है। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेक श्योर करके अपने चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें एंड इस वीडियो को लाइक कर दें एंड अपने सारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। सो दिस इज यशवंत एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले आपका जो टाइम टेबल है एचएससी बोर्ड का वो आ चुका है। यस, यू हर्ड इट राइट। आपका जो एचएससी बोर्ड है 12वीं एग्जाम का जो बोर्ड है, बोर्ड का जो एग्जाम है उसका टाइम टेबल आ चुका है। तो मतलब आपकी जो खतरे की घंटा है, सॉरी ऐसा नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन आपका जो टाइम है वो आ गया है। हम बोलते हैं ना अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, लेकिन अभी आपका टाइम आ चुका है बोर्ड एग्जाम देने का। सो उसका जो टाइम टेबल है वो आपकी जो एग्जाम है वो स्टार्ट होने वाले ट्यूसडे 10th ऑफ फरवरी से। यस, यू हर्ड इट राइट, 14 फरवरी से 4 दिन पहले। ओके, वैलेंटाइन डे से 4 दिन पहले आपका जो पेपर है वो स्टार्ट होने वाला है 10th ऑफ फरवरी 2026। इस मैंने ये क्यों बोला क्योंकि आपको डेट याद रहनी चाहिए। क्या? 14 से 4 दिन पहले, यानी कि 10th ऑफ फेब। ओके, आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहला पेपर 10th ऑफ फरवरी को होगा आपका, एंड वो होने वाला है आपका इंग्लिश, इंग्रजी ज्याला म्हणतो आपण, तो सब्जेक्ट आहे तुमचा पहिला पेपर। यस, यू हर्ड इट राइट। योर फर्स्ट पेपर इज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड दैट विल बी फ्रॉम 11 AM टू 2 PM। 11 बजे सुबह पहुंच जाना अपने बोर्ड सेंटर पे। ओके, एमएलएम की वाला नहीं हो, सुबह ठीक 11 बजे आपको पहुंचना है अपने बोर्ड सेंटर पे। एंड आपका जो पेपर है वो 11 बजे से लेकर 2 बजे तक आपका चलेगा। मतलब टोटल 3 घंटे का जो टाइम है आपको मिलने वाला है आपका पेपर जो है वो सॉल्व करने के लिए। तो 10th फरवरी ट्यूसडे, दैट इज योर फर्स्ट पेपर एंड दैट इज ऑफ इंग्लिश। ओके, अब पेपर कितने मार्क्स का है वो आपको पता होना चाहिए, अब ये मैं नहीं बताने वाला। ओके, उसके बाद में सेकेंड पेपर आपका वेडनेसडे को है 11 फरवरी। ओके, वेडनेसडे को 11 AM से 2 PM तक हिंदी का, मतलब जो बच्चों का हिंदी है, ओके, तो उनका पेपर उस दिन होने वाला है। साथ ही साथ अगर किसी का और लैंग्वेज भी होगा, लाइक जर्मन हो गया, जापानीज हो गया, चाइनीज हो गया, पर्शियन हो गया, ऐसा अगर किसी बच्चों ने अगर वो सब्जेक्ट ले रखे हैं तो उनका पेपर भी उसी दिन होगा, लेकिन वो सेकेंड शिफ्ट में होगा। मतलब दोपहर 3 बजे से लेकर 6 बजे तक उनका जो पेपर है वो होने वाला है। ओके, मतलब आपने अगर हिंदी भी लिया है, जर्मन भी लिया है, तो आपको दोनों पेपर जो है वो एक साथ देने पड़ेंगे। सुबह वो पेपर देना पड़ेगा, दोपहर को ये पेपर देना पड़ेगा। आई होप आपको पता चल गया होगा। उसके बाद में थर्सडे को आपका अगला पेपर है। ओके, मराठी, गुजराती, कन्नड़ा, सिंधी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, इनमें से जो भी सब्जेक्ट है आपका, ओके, उनका पेपर कब से होगा? 12th ऑफ फरवरी को। ओके, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं अब। ओके, 13th फरवरी को आपका है महाराष्ट्री प्रकृत, संस्कृत का भाई प्रकृत, उसका पेपर है एंड संस्कृत का पेपर है 11 से लेकर 2 PM तक। उसके बाद में हम अभी देखते हैं मेन सब्जेक्ट्स के बारे में। ओके, ये है यहाँ पे देख सकते हो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, जो बच्चे कॉमर्स के लिए है, ओके, उनका भी टाइम टेबल आ चुका है। जो कॉमर्स के लिए है वो उनके भी सब्जेक्ट इसी पेपर के अंदर है, वो आप देख सकते हो। ओके, बाद में आपका जो पहला पेपर है फिजिक्स, भौतिक शास्त्र। ओके, सबका फेवरेट सब्जेक्ट। ओके, सबको किसी किसी का फेवरेट, किसी किसी का जो बोलते हैं खतरनाक सब्जेक्ट जो होता है वो है फिजिक्स। ओके, न्यूटन बाबा का सब्जेक्ट जो है फिजिक्स, वो कब है हमारा? 16th फरवरी को। ओके, 16 फरवरी समझ जाओ, 16 फरवरी को आपका फिजिक्स का फर्स्ट पेपर है, याद रख लो। स्पेशली अगर आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो देन दिस सब्जेक्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसके ऊपर आपको एकदम ज़्यादा फोकस करना है। ओके, एंड इसमें ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। ओके, 16 फरवरी को आपका फिजिक्स का पेपर है, इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, मतलब आपको याद रह जाएगा। हमेशा याद रखना, जो चीज़ आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट है ना उसे हमेशा हाईलाइट करना सीखो। ओके, तो फिजिक्स इज ऑन 16 फरवरी, समझ गए हो? समझ गए हो। उसके बाद में है आपका केमिस्ट्री। ओके, हमारे सोबिन सर का सब्जेक्ट। ओके, केमिस्ट्री, दैट इज ऑन वेडनेसडे 18 फरवरी। ओके, 16 को आपका
सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई। हाँ, यहाँ पर लिखता हूँ मैं 16 फरवरी को आपका फिजिक्स है। ओके, अक्षर मेरा थोड़ा सा खराब है लेकिन संभाल लेना गाइस। उसके बाद में 18 फरवरी को, मतलब तुरंत 2 दिन बाद आपका केमिस्ट्री है। ओके, उसके बाद में देखते हैं हमारा मैथ्स कब है। हमारा जो मैथ्स है वो है देखो सैटरडे को 21 फरवरी को हमारा जो है वो मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक है। समझ जाओ पीसीएम वालों, आपका टाइम आ चुका है। 16, 18, 21, रिपीट आफ्टर मी। क्या? 16, 18, 21 फरवरी को आपका जो टाइम है वो होगा पीसीएम का पेपर। ओके, ये याद रखना, ये टाइम टेबल मतलब ये जो डेट से एग्जाम की वो याद रख लेना, कहीं पर तो भी लगा देना। ओके, उसके बाद में जो सब्जेक्ट्स है वो आप देख ही सकते हो। ओके, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब पेपर देना इंपॉर्टेंट होगा ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पर है, आप देख सकते हो। उसके बाद में चाइल्ड डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर है, इकोनॉमिक्स है, बायोलॉजी। ओके, आप में से बहुत सारे बच्चे बायो भी देते होंगे। ओके जी, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये सब्जेक्ट पीसीएम बी ग्रुप होता है, राइट। तो बायो वालों का भी पेपर कब है? 25 को है। ये भी टाइम टेबल आपको मिल जाएगा पीडीएफ में, डोंट वरी। सो बायोलॉजी है आपका 25 तारीख को। मतलब इंपॉर्टेंट डेट्स में अगर मैं हाईलाइट कर दूं यहाँ पर, तो सबसे पहले कौन सा है हमारा? 16 के बाद में है हमारा 18 के बाद में है हमारा 21 के बाद में है हमारा 25, 16, 18, 21, 25, 16, 18, 21, 25। ओके, 16 फिजिक्स, 18 केमिस्ट्री, 21 को क्या है हमारा मैथ्स एंड 25 को बायोलॉजी। ओके, हमारा पहला पेपर कब था? कमेंट में बताओ। ओके, उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बाकी सब्जेक्ट्स है वहाँ पर, कॉमर्स वालों का भी है, आप देख सकते हो। फूड्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस स्टडीज़, ये है यहाँ पर। ओके, बहुत सारे बच्चों का बायफोकल कोर्सेज भी होते हैं, लाइक कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं बच्चों के। सो उनका पेपर है कब? बायफोकल पेपर 1 वो होगा आपका 6 मार्च को। ओके, 6 मार्च को आपका पहला पेपर है बायफोकल पेपर 1। ओके, वो आप देख सकते हो इसमें कौन सा सब्जेक्ट होगा। बहुत सारे बच्चों का कंप्यूटर साइंस होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, तो वो आपको पता चल जाएगा आपके कॉलेज की तरफ से। उसके बाद में अगर हम बड़े आगे तो हाँ, एग्रीकल्चर पेपर है, फिशरी ग्रुप है, मतलब सारे जनों का, मतलब कॉमर्स वालों का, साइंस वालों का, ये एक ही टाइम टेबल है, इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। ओके, सो देयर इज एवरीथिंग इन दिस टाइम टेबल, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट। ओके, सो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ओके, क्या तारीख है हमारी? याद रख लो, 16, 18, 21, 25। सो दिस इज एवरीथिंग। ओके, आई होप आपको जो टाइम टेबल है वो पता चल गया होगा, थोड़ा सा डिटेल में पता चल गया होगा। ओके, आपके यशवंत भैया की तरफ से पता चल गया होगा। ओके, मैंने भी बता दिया है। सो गाइज, अब मैं आपको एक ही बताना चाहूंगा, अभी तक जितना हुआ है छोड़ दो। मैं बोल रहा हूँ अभी तक जितना हुआ है वो छोड़ दो एकदम अच्छे से। जितना डिस्ट्रैक्शन आपने पहले किया था वो सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ छाड़ के अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे लग जाओ। क्योंकि गाइज अभी जो टाइम टेबल है आपके पास, आपके जो टाइम बचा है आपके पास, इसमें आइदर यू कैन मेक इट और ब्रेक इट। अभी चांस आपके हाथ में है। अगर आपने ये मौका अगर अभी हाथ से जाने दिया, सो आपसे बड़ा कोई नहीं होगा फिर। ओके, समझ जाओ आप फिर। आप इसलिए बोल रहा हूं अभी आपके पास टाइम है, सब कुछ है आपके पास, टाइम है, रिसोर्स है, सब कुछ है, सब कुछ। ओके, सिर्फ कमी जो है वो आपकी मेहनत की है, एंड वो अगर उसमें जुड़ जाएगी ना, तो आपका जो सक्सेस है, आपका जो मार्क्स है, आपका जो भी आपका एम है, वो 101% अचीव होगा। मैं लिख के बताता हूँ। ओके, लिख के देता हूँ। सो गाइस, खुद पर भरोसा रखो। आई होप ओके, खुद से अगर आप खुद के ऊपर भरोसा रखोगे तभी जाके आप सक्सेसफुल होने वाले लाइफ में। ये कड़वा सच है, समझ लो। अगर आप खुद पे भरोसा नहीं रखते हो, खुद को ये नहीं कर सकते हो कि यार मैं ये कर सकता हूं, डिटरमाइन नहीं रह सकते हो, तो नहीं होगा फिर आपका कुछ। ओके, यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। खुद पर भरोसा रखो, खुद को कहो कि मैं कर सकता हूं एंड मैं करके दिखाऊंगा। खुद को एक बार चैलेंज करके तो देखो यार, खुद को एक बार चैलेंज करके तो देखो आप कहां तक जा सकते हो। जस्ट पुश योर लिमिट्स। अगर आप ये करते हो देन द थिंग विल बी क्रेजी।
ओके इससे ज़्यादा सुख आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा अगर आप आपका जो चैलेंज खुद को देते हो एंड खुद को सही साबित करते हो, तो उस टाइम पे आपकी जो रिस्पेक्ट है ना वो प्लस प्लस हो जाएगी। ओके सो खुद को चैलेंज देना सीखो, दूसरों को अपने से कंपेयर मत करो, अपने को दूसरे से कंपेयर मत करो, सिर्फ खुद से कंपेयर करो एंड खुद को बेटर बनाओ हर रोज। ओके अगर आप खुद के ऊपर काम करोगे, खुद को बेटर बनाओगे हर रोज, खुद को ज्यादा में ये नहीं करना है, ज्यादा लोड नहीं लेना है। ओके मैं तो ज्यादा बिल्कुल भी लोड नहीं लेता हूँ, खुद को सिर्फ पिछले दिन से थोड़ा सा बेहतर बनाना है, खुद के ऊपर एफर्ट डालना है, खुद के ऊपर सब कुछ करना है, क्योंकि अगर आप खुद के लिए काम नहीं कर सकते तो बाकी के लिए क्या काम करोगे, राइट? इसलिए यू शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, दिस इज द राइट थिंग। ओके एंड अभी आपका सबसे ज्यादा फोकस जो है वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अभी सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर होना चाहिए, अपने पढ़ाई पर होना चाहिए, क्योंकि दिस इज द टाइम, अगर आपने अभी कुछ नहीं किया ना तो आगे जाके आपको सिर्फ रिग्रेट करना पड़ेगा, एंड रिग्रेट इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू। ओके मैं बोल रहा हूँ यार, आगे जाके जो रिग्रेट होता ना आपको कि यार काश मैं वो कर लेता हूँ, काश मैं उस दिन वो कर लेता, काश मैं कर लेता, काश मैं क्यों नहीं किया, अभी उस दिन थोड़ी पढ़ाई कर लेता, अच्छा कॉलेज मिलता है यार, बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है। और वो रिग्रेट जो पेन होता है ना वो बहुत गंदा होता है, मतलब पूरा अंदर से बीटी लग जाती है। ओके इसलिए बोल रहा हूँ वो गिल्ट जो है ना वो बिल्कुल भी मत लो, अभी आपके पास टाइम है, जो कुछ भी है अभी सब कुछ हो, प्रेजेंट में रहना सीखो, अभी अपने एफर्ट्स डालो एंड यू विल मेक इट फॉर श्योर। मैं लिख के देता हूँ, मैं हूं आपके साथ। अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी अगर आती है तो कमेंट सेक्शन है नीचे, इंस्टाग्राम, अगर कमेंट सेक्शन में मुझे काम नहीं होता है तो इंस्टाग्राम पर जाओ, यशवंत_373 उस पर मुझे फॉलो करो एंड आपका जो भी डाउट होगा वो मुझे डीएम में डाल दो, मैं 101% आपको मदद करूंगा, ये मैं बोल रहा हूँ, आपको अश्योर करता हूँ, मैं आपका बड़ा भाई आपके साथ है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं यार। मतलब पहले रिसोर्स नहीं थे अभी, लेकिन बहुत सारे रिसोर्स आपके पास है, सो एवरीथिंग इज इन योर हैंड। अभी सिर्फ और सिर्फ जो चीज आपको लगती है वो आपकी मेहनत, एंड अगर आप ये कर लोगे ना यार, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। यस यू हर्ड इट राइट। अभी आपको लग रहा होगा कि यार क्या बोल रहा है, इतने से कॉलेज से क्या होगा, क्या नहीं होगा, बहुत कुछ होता है बेटा, बहुत कुछ होता है, कॉलेज मैटर्स अ लॉट। ओके एंड साथ ही साथ एचएससी बोर्ड का भी मार्क्स जो है वो मैटर करता है। ओके ऐसा नहीं है कि मैटर नहीं करता है। ओके योर मेजर फोकस शुड बी एमएससीईटी, बट अभी बोर्ड्स भी है, सो अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो दोनों भी हो जाएगा ना यार, क्या टेंशन है। ओके एचएससी में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, अपने एमएससीईटी में अच्छे मार्क्स आएंगे, तो और क्या चाहिए, पेरेंट्स खुश, हम खुश, सब कुछ खुश, लाइफ इज खुश। ओके सो यही मंत्र हमें रखना है एंड आई होप आप अपने आप को अच्छा साबित करोगे, अपने आप को प्रूफ करोगे। दिस इज द चैलेंज फॉर यू, मैं आपको चैलेंज देता हूँ। ओके अगर आप में हिम्मत है तो अभी के अभी चैलेंज कमेंट्स में सेक्शन में डाल दो, आई एक्सेप्ट द चैलेंज एंड मैं फोड़ के रख दूंगा। ओके सो है हिम्मत तो लिखो कमेंट सेक्शन में, आई एक्सेप्ट द चैलेंज। ओके अगर आप इस वीडियो को अभी यहाँ तक देखे हो तो मैं बोलता हूँ आपके अंदर वो आग है, वो जुनून है कि आप कर सकते हो। ओके क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो यहाँ तक वीडियो देखते ही नहीं है, वो आगे देखते हैं या आगे बकवास करने छोड़ देते हैं, लेकिन आप यहाँ तक टिके हो तो इट मीन्स दैट यू आर सीरियस फॉर योर सेल्फ। मैं आपके ऊपर बिलीव करता हूँ, अगर आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता ना, वो मुझे पता है यार, आपने जो आप में जैसे बच्चों का क्या होता है ना, हम पे कोई विश्वास ही नहीं करता है, सब बोलते हैं तो क्या कर लेगा, क्या नहीं कर लेगा, तो उस पर कौन विश्वास रखेगा यार। मैं बोलता हूँ आई बिलीव इन यू। ओके आपका बड़ा भाई आपके साथ है, आई बिलीव इन यू, आप कर सकते हो, मैं ये बोलता हूँ। ओके सो जो कुछ भी है आपको फोड़ के रखना है, जस्ट लिख दो कमेंट सेक्शन में आई एक्सेप्ट द चैलेंज, एंड आज से अभी से खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट करो, एक अच्छा रूटीन बनाओ, सब कुछ बनाओ एंड उसके ऊपर सिर्फ काम करना स्टार्ट कर दो, मेहनत करना स्टार्ट कर दो एंड यू विल सी द सक्सेस इन अपकमिंग डेज। ओके सो दैट्स ऑल फॉर माई साइड। ओके आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो एंड कमेंट में लिख दो कि आई एक्सेप्ट द चैलेंज। ओके ओके लिख दो आई एक्सेप्ट द चैलेंज। सो सी यू ऑल इन नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। ओके तो मिलते हैं तब तक के लिए एक नए वीडियो में। दिस वॉज यशवंत भोसले साइनिंग ऑफ, थैंक यू।